सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 2 हमारे आसपास के द्रव्य शुद्ध है उसके बारे में हम आगे अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं बच्चों कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं तो 1661 के अंतर्गत रॉबर्ट बॉयल 1661 के अंतर्गत रॉबर्ट बॉयल इन्होंने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। 1661 रॉबर्ट बॉयल ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। दूसरी बात, फ्रेंच वैज्ञानिक एंटोनी एल लेवोइजर फ्रेंच वैज्ञानिक एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर इन्होंने तत्व की परिभाषा भी दी और उन्होंने जो परिभाषा दी जिनके अनुसार द्रव्य के मूलभूत स्वरूप को हम तत्व कहते हैं। उन्होंने जो एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर ने जो तत्व की परिभाषा दी उनके अनुसार द्रव्य के मूलभूत स्वरूप को तत्व कहते हैं जिसका रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम और सरल पदार्थ में विभाजन नहीं कर सकते। द्रव्य के मूलभूत स्वरूप को हम तत्व कहते हैं जिनका रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम और सरल स्वरूप में विभाजन नहीं कर सकते। क्या कहा बच्चों? फ्रेंच वैज्ञानिक एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर ने तत्व की परिभाषा दी और उनके अनुसार द्रव्य के मूलभूत स्वरूप को तत्व कहते हैं और जिसका रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम सरल पदार्थ में विभाजन नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग जो किया था वो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बॉयल 1661। तत्व का जो वर्गीकरण होता है बच्चों वो 3 प्रकारों में होता है: धातु तत्व, अधातु तत्व और अर्धधातु तत्व। धातु तत्व, अधातु तत्व, अर्धधातु तत्व। वर्तमान में 100 से भी ज्यादा तत्व अस्तित्व में, उसमें से 92 तत्व कुदरत में नेचुरल मतलब कुदरती रूप से प्राप्य है और बाकी के तत्व संश्लेषित मतलब प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। 92 तत्व कुदरती रूप से हमें प्राप्त है और बाकी के तत्व हम प्रयोगशाला में बनाते हैं। जो कमरे के तापमान पर जो द्रव स्वरूप में पाए जाने वाले तत्व है वो है मर्क्यूरी मतलब पारा और ब्रोमीन। ये कमरे के तापमान पर द्रव स्वरूप में पाए जाते हैं जिसमें से जो मर्क्यूरी है वो धातु है और जो ब्रोमीन है वो है अधातु। मर्क्यूरी कमरे के तापमान पर पाए जाने वाली धातु तत्व और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर पाए जाने वाला अधातु तत्व है। ठीक है बच्चों, लगभग वर्तमान में 100 से भी ज़्यादा तत्व अस्तित्व में है। उसमें से 92 तत्व कुदरती रूप से प्राप्त है और बाकी के तत्व हम प्रयोगशाला में बनाते हैं। और मर्क्यूरी और ब्रोमीन ये कमरे के तापमान पर द्रव स्वरूप में पाए जाने वाले तत्व है जिसमें से जो मर्क्यूरी है वो धातु तत्व है और ब्रोमीन है वो अधातु तत्व है। तत्पश्चात बच्चों हम धातु तत्व के कुछ एक गुणधर्म देखेंगे। तो किसे धातु तत्व की जो सतह होती है वो चमकीली होती है। बच्चों धातु तत्व के भौतिक गुणधर्म के बारे में अभ्यास करोगे तो अधातु तत्व के भौतिक गुणधर्म बहुत सरलता से आ जाएंगे। धातु तत्व की जो सतह होती है वो चमकीली होती है। फिर वो धातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं मतलब उसमें से विद्युत और ऊष्मा का वहन होता है।
फिर धातु तत्वों को पीट कर पतरे चद्दरें बनाई जाती है, खींचकर लंबे तार बनाते हैं। खींचकर बनाना उसको हम कहते हैं तनावपना, पीट कर बनाना उसको हम कहते हैं टिपाऊपना। धातु तत्व के अपरूप होते नहीं है और धातु तत्व टकराने से ध्वनि मतलब आवाज उत्पन्न करती है। और एक बात, धातु तत्व के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। धातु तत्वों के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। बराबर बच्चों? तो ये थे धातु तत्व के भौतिक गुणधर्म। नंबर 1, धातु तत्वों की सतह जो होती है चमकीली होती है। धातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु तत्वों में तनावपना और टिपाऊपना का गुण होता है। मतलब तनावपना मतलब खींचकर लंबे तार बनाना और टिपाऊपना मतलब पीटकर चद्दरें बनाना। अपरूप धातु तत्व के कोई अपरूप नहीं होते। और जो ध्वनि, धातु तत्व टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर धातु तत्व के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इसके विपरीत बोलोगे तो अधातु तत्व के गुणधर्म बनेंगे। तो जस्ट नेक्स्ट टॉपिक अधातु तत्व। तो अधातु तत्व की जो सतह होती है वो चमकीली नहीं होती है। फिर अधातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, पर उसमें एक अपवाद है, ग्रेफाइट। अधातु होने के बावजूद भी उसमें विद्युत का वहन होता है। अधातु तत्व को खींचकर लंबे तार नहीं बना सकते, पीटकर चद्दरें नहीं बना सकते। मतलब अधातु तत्वों में तनावपना और टिपाऊपने का गुणधर्म नहीं होता है। अधातु तत्व अपरूप होते हैं। अपरूप किसे कहते हैं बच्चों? स्वरूप अलग हो, रासायनिक संरचना एक हो। मतलब भौतिक गुणधर्म अलग हो, रासायनिक गुणधर्म समान हो। जैसे कि सल्फर के अपरूप में पीला रोहम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। फॉस्फोरस के अपरूप में लाल फॉस्फोरस, पीला फॉस्फोरस और काला फॉस्फोरस। कार्बन के अपरूप में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। मतलब सब में होगा कार्बन, रासायनिक सब में समान होगा, भौतिक खाली अलग होगा। अधातु तत्व टकराने से ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। फिर अधातु के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो निम्न होते हैं। धातु की तुलना में अधातु के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो निम्न होते हैं। धातु की तुलना में अधातु के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं बच्चों? निम्न होते हैं। बच्चों एक और वर्गीकरण होता है धातु, अधातु और तीसरा वर्गीकरण अर्धधातु, जिनके गुणधर्म धातु और अधातु के बीच के हो। बराबर? जिनके गुणधर्म धातु और अधातु के बीच के हो वैसे तत्वों को हम अर्धधातु तत्व कहते हैं। जिनके गुणधर्म धातु और अधातु के बीच के हो वैसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? अर्धधातु तत्व। बराबर? अर्धधातु तत्वों में उदाहरण है बोरॉन, सिलिकॉन, बोरॉन का बी आएगा खाली, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये अर्धधातु तत्व के उदाहरण हैं। ये अर्धधातु तत्व के उदाहरण है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब अर्धधातु तत्व है। फिर बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है यौगिक। दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। बच्चों दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से जुड़ते हैं, निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। ठीक है, दो रूप से, निश्चित अनुपात में और रासायनिक रूप से जुड़ते हैं और एक नया ही गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है। इस पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। बच्चों दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं और एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं, इसे हम कहते हैं यौगिक। बच्चों इसमें बहुत कुछ लिखना है कि जो भी दो तत्व होंगे यौगिक बनेगा, जो भी दो तत्व होंगे वो निश्चित अनुपात में ही जोड़ेंगे। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं पानी। ये पानी का जो उदाहरण है, पानी का सूत्र है H2O। ठीक है बच्चों, H2O, इसमें जो पानी में H और O है वो एक दूसरे के साथ 1:8 के प्रमाण में जुड़ते हैं। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो उसके सामने 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, बस फिक्स है। फिर कभी भी 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 9 ग्राम ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा, ये फिक्स अनुपात है।
कोई भी जगह पर आप पानी देख लो, 1 ग्राम हाइड्रोजन की तुलना में उसके सामने 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। कोई बोलता है मेरे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है, तो कोई बात नहीं, उसके सामने 24 ग्राम ऑक्सीजन होगा। पर फिक्स अनुपात, निश्चित अनुपात की 1 ग्राम हाइड्रोजन हो तो 8 ग्राम ही ऑक्सीजन चाहिए, 7.5 भी नहीं। और एक दूसरे के साथ रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं बच्चों? रासायनिक रूप से जुड़ते हैं और यौगिक बनाते हैं। दूसरी बात, जो यौगिक है उसमें नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है, मतलब जो भी तत्व होंगे यौगिक में जुड़ने वाले वो अपने गुणधर्म गवा देते हैं और नए ही गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन दहनशील गैस है, ऑक्सीजन दहन पोषक गैस है, पर जो पानी बनता है ना वो तो दहन शामक है, वो तो आग को बुझाता है। हाइड्रोजन की अवस्था गैस है, ऑक्सीजन की अवस्था गैस है, पानी की अवस्था तो लिक्विड है। मतलब यौगिक में भाग लेने वाले तत्व अपने मूलभूत गुणधर्म गवाते हैं और नए गुणधर्म वाला पदार्थ प्राप्त करते हैं। एक बात बच्चों कि यौगिक में जो भी पदार्थ, जो भी तत्व जुड़ेंगे वो एक दूसरे के साथ निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे। आप कोई भी जगह, अमेरिका का, अफ्रीका का कोई भी पानी ले लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही होगा। मतलब निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, जबकि मिश्रण में यह जरूरी नहीं है, कोई भी अनुपात हो तो चलता है, पर यौगिक में निश्चित अनुपात में और रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। फिर बच्चों, यौगिक के घटकों को हम रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं, परंतु भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते। मतलब H2O में से H और O को हम अलग करेंगे या कर सकते हैं, पर कैसे? रासायनिक रीति से। भौतिक रीति से हम यौगिक के घटकों को अलग कर सकते नहीं हैं। ओके बच्चों, तो ये था आपका यौगिक। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।